ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 7 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सबको ये खुशखबरी सुनाओ कि अब डीटी डिनाइस्टी स्थापन हो रही है। जब वाइसलेस वर्ल्ड होगी तब बाकी सब विनाश हो जाएंगे। आज का प्रश्न, रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? जैसे किसी को श्राप मिलता है ना, तो उसकी निशानियां देख के कहते हैं इनको जैसे ना श्राप मिला हुआ हो। रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम दे अभिमानी बनते हो, दे अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। जब तुम देह अभिमानी बनते हो, माना देह का अभिमान जब आ जाता है, तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती है, नीचे उतरती जाती है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए, अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। अपनी दृष्टि वृत्ति को पावन बनाना है। रावण का श्राप कब मिलता है? श्रापित होने की निशानी क्या है? उत्तर, जब तुम दे अभिमानी बनते हो तब रावण का श्राप मिल जाता है। श्रापित आत्माएं कंगाल विकारी बनती जाती हैं, नीचे उतरती जाती हैं। अब बाप से वर्षा लेने के लिए देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी। इसलिए जो है वो समझे, जो नहीं है वो ना समझे। और हम क्या हैं, हमें क्या समझना चाहिए, और हम क्या भूल जाने के कारण श्रापित हो जाते हैं। और अगर आज फिर से रिवाइज करेंगे कि भगवान ने क्या बताया है कि तुम आत्मा हो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। देह का अभिमान मत रखना, नहीं तो कंगाल विकारी नीचे उतरते जाएंगे। और अगर देही अभिमानी बनेंगे तो वर्षा मिलेगा। अपनी दृष्टि अपनी वृत्ति को पावन बनाना है। अपनी दृष्टि को पावन बनाना है, अपनी वृत्ति को पावन बनाना है। बनाना है ना? मतलब कोई भी विचार अगर अपने अंदर आता है, उससे आप अपनी वृत्ति जान सकते हो कि आपके अंदर उठने वाले विचार आपको जरूर बता देते हैं कि आपकी वृत्ति कैसी है, माना आप सबके प्रति कैसा सोचते हो। तो पहला जो संकल्प उठता है किसी भी दृश्य पे, वो आपकी वृत्ति बताता है।
हर चीज को देखने के बार बार कहेंगे दो पहलू ही होते हैं। अब वो कौन सा पहलू आपको नजर आता है वो आपकी वृत्ति बताती है। आप अपनी वृत्ति स्वयं बनाते हो, रोज ज्ञान सुनते हो, रोज समझानी लेते हो, उससे दृष्टि का परिवर्तन होता है, लेकिन उससे पहले वृत्ति का परिवर्तन चाहिए। अगर वृत्ति का परिवर्तन नहीं होता है तो दृष्टि का परिवर्तन नहीं होता है, और वृत्ति बनती है स्मृति से। माना आप सोचते कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, वो बनाता है वृत्ति को। एक माँ की वृत्ति ममत्व की होती है, स्नेह देने की होती है। अब ये जो वृत्ति उसकी बनी अपनी संतान के लिए, वो कैसे बन गई, उसके अंदर ये क्या चेंजेस आ गए जिससे उसकी वृत्ति बन गई। एक पिता की वृत्ति अपनी संतान को संपन्न कराने में लगी रहती है, खूब मेहनत करते हैं कि हमारी संतान को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। ये उस पिता की वृत्ति ही है कि अपनी संतान को संपूर्ण हर चीज प्राप्त करानी। ये उसकी वृत्ति है उसकी पालना करने की। तो ये जो पालना करने की जो वृत्ति है माता पिता की, ये कैसे बनी? अब उसकी स्मृति से कि ये मेरी संतान है। जब संतान की स्मृति आती है तभी तो पालना की वृत्ति आती है। तो स्मृति से वृत्ति और वृत्ति से दृष्टि बनती है। अब हमें याद रहेगा कि मैं कौन? आत्मा। हम सभी कौन? आत्माएं। आए कहां से? परम धाम से। एक पिता की संतान, आपस में परम धाम में भाई भाई, और प्रजापिता ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन। तो वृत्ति एक दूसरे के सम्मान की, एक दूसरे के प्रति भाई भाई की, और फिर उसके आधार पर पावनता की बन जाएगी दृष्टि। तो स्मृति में अगर ये ख्यालात होंगे, ये विचार होंगे, तभी तो दृष्टि पावनता की बनेगी। नहीं तो वृत्ति अगर पावन नहीं तो दृष्टि अशुद्ध रहती है, और अशुद्ध ही देखते हैं, अशुद्ध ही सोचते हैं, तो वृत्ति पावरफुल कैसे बनेगी? हम दूसरे को बहुत जल्दी जज करने की कोशिश करते हैं। कभी देखा है हम किस वृत्ति से जज करते हैं? हम उसकी वृत्ति से जज नहीं करते हैं, हम हमेशा अपनी वृत्ति से जज करते हैं। किसी को भी जज करते हैं, उसकी वृत्ति तो अभी हमें पता ही नहीं, वो तो संपर्क में आई है आत्मा। फिर भी हम जज करते हैं अपनी वृत्ति से कि हमारा चिंतन कैसा है। हर बात में ऐसा होता है। अपने लिए हमेशा सिंपैथी वाला और दूसरों के लिए हमेशा कमांडिंग वाला, ऐसा रोल हमारा रहता है। तो अब बताओ, क्या ये अवस्था देही अभिमानी अवस्था है? ये अवस्था देह अभिमान की अवस्था है, जिसकी वजह से हमारी अवस्था नीचे गिरती है, उठती नहीं है। अब उठना है ऊंचा, जाना है बाप के दिल तक। अब दिल तक जाने के लिए वृत्ति शुद्ध चाहिए, स्मृति शुद्ध चाहिए, जो पहले थी अनजाने में थी, पर जब से पाठ पढ़ना शुरू किया, जब से समझ मिलनी शुरू हो गई, उसके बाद की स्मृतियां बदल जानी चाहिए। और अगर नहीं बदलती हैं, माना आप अपने हिसाब से चलते हो, माना रावण से श्रापित हो, आज तक श्रापित हो, बाप ने वर्षा दिया समझ का, ज्ञान का, अगर वो जीवन में ही नहीं तो वृत्ति का परिवर्तन कैसे होगा, पावनता कैसे आएगी? तो स्मृति से वृत्ति और वृत्ति से दृष्टि, ये कनेक्शन है। और फिर बनती है कृति, माना आप कैसे हो, आपके कर्म कैसे हैं, उससे फिर आप जग जाहिर हो जाते हो कि सही मायने में इनकी वृत्ति में सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है या नहीं है, क्या वाइब्रेशन है सबके लिए। तो वो वाइब्रेशन फिर दूसरों तक चले जाते हैं, और फिर दूसरों से आपको मान सम्मान सब मिलता है दिल से। और अगर नहीं मिल रहा है तो वृत्ति जरूर चेक करना, और वृत्ति चेक करने से पहले स्मृति जरूर चेक करना कि मेरी स्मृति में सबके प्रति कैसे ख्याल आता है। ओके, तो ऐसे हमको बनाना है अपने को देही अभिमानी।
तो देह अभिमान सिर्फ शरीर का नहीं है, शरीर से जुड़ी हर चीज का जब देह अभिमान पैदा हो जाता है तभी हमारी वृत्ति परिवर्तित हो जाती है और हम श्रापित हो जाते हैं। रावण का प्रभाव हम पर पड़ जाता है, क्योंकि रावण से प्रभावित होते हैं तभी उसका श्राप लगता है। और अगर बाप के शरण में रहते हैं, उसकी गोद में रहते हैं, तो रावण से श्रापित नहीं होते हैं, क्योंकि जो श्रीमत का पालन करता है और सदा करता है वो देही अभिमानी अवस्था को प्राप्त करता है। इसीलिए उसकी दृष्टि भी पावन रहती है, उसकी वृत्ति भी पावन रहती है, उसकी समृद्धि भी पावन रहती है। इसलिए पावनता का वरदान उसको मिल जाता है। तो रावण का श्राप, बाप का वर्षा, इसका कंप्लीट अर्थ कल भी आपने श्राप पे सुना, और कैसे वर्षा मिलता है ये भी आपने सुना। तो रोज रोज बाबा एक चीज को जब पक्का कराते हैं, इसका मतलब हमें हमारी चेकिंग करनी अभी बाकी है। जब तक अपनी चेकिंग नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन नहीं होता। तो रावण का श्राप कब मिलता है, श्रापित होने की निशानी क्या है, इसकी डिटेल समझानी बाबा हमें बच्चों को देते हैं, ताकि हम वापिस से ऐसा श्राप फील ना करें और वापिस बाबा के वर्षे को प्राप्त करें और सत्युग में जाएं, विश्व के मालिक बने। कितना बाबा हमारे लिए करते हैं। कोई बाप अपने बच्चे के लिए नया मकान बनाता है तो ये थोड़ा चाहता है कि मेरा बच्चा पुराने मकान में रहे, मैं नए मकान में जाऊं। हमारा बाबा भी हमारे लिए नया मकान बना रहा है। तो नए मकान में जाने के लिए नई भावनाएं चाहिए, शुभ भावनाएं चाहिए, तभी वहां पे एंट्री हो सकती है। ओके, तो दृष्टि वृत्ति दोनों क्या चाहिए, पावन बनाना है। याद रखना, बनाना है, बनी बनाई नहीं मिलने वाली है। हाँ, ये जरूर सोचना कि कभी बनाई थी, आज फिर से बना रहे हैं तो नई कोई बात नहीं है। पावन हमें बनाना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को 84 जन्मों की कहानी सुनाते हैं। सुनोगे? कहानी सुनोगे? ये तो समझते हो सभी तो 84 जन्म नहीं लेते होंगे। तुम ही पहले पहले सत्युग आदि में पूज्य देवी देवता थे। भारत में पहले पूज्य देवी देवता धर्म का ही राज्य था। 84 जन्मों की कहानी सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जरूर डिनाइस्टी होगी, राजाई घराने के मित्र संबंधी भी होंगे, प्रजा भी होगी। ये जैसी एक कहानी है। 5000 वर्ष पहले भी इनका राज्य था। ये स्मृति में लाते हैं। भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, जिसको ही नॉलेजफुल कहा जाता है। नॉलेज किस चीज की? मनुष्य समझते हैं वे सबके अंदर को, कर्म विकर्म को जानने वाला है, परंतु अभी बाप समझाते हैं हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सभी आत्माएं अपने परम धाम में रहती हैं, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। वहां परम धाम में सब रेडी बैठे हैं कि जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। अब देखो, जो नाटक में पार्टधारी होते हैं वो हमेशा रेडी बैठे होते हैं कि हमारा सीन कब आएगा। यही उनके लिए उमंग उत्साह होता है कि हमें हमारा सीन प्ले करना है। उनको कितना उमंग उत्साह, ये नहीं कि नाटक चल रहा और बैठ रहे हैं, पार्ट है ही नहीं उनका, तो उसमें क्या मजा आएगा। अब नाटक चल रहा है, पार्टधारी हैं, मजा तो पार्ट बजाने में आता है। तो रेडी बैठे हैं कि हम जाकर कर्म क्षेत्र पर अपना पार्ट बजाएं। ये भी तुम समझते हो, आत्माएं सब कुछ करती हैं। आत्मा ही कहती है ना ये खट्टा है या नमकीन है, आत्मा ही समझती है ना। हम अभी विकारी पापात्माएं हैं, ये भी कौन समझती है? आत्मा ही समझती है ना। आश्री स्वभाव है, ये भी तो आत्मा ही समझती है। आत्मा को मालूम होता है कि मेरा रियल में स्वभाव कैसा है, सबको मालूम है, क्योंकि आपने कंट्रास्ट समझ लिया है। दैवी संस्कार, दैवी स्वभाव, आसुरी स्वभाव, है ना, आसुरी वृत्ति, ये सब आपने समझ लिया ना। आत्मा ही यहाँ कर्म क्षेत्र पर शरीर लेकर सारा पाठ बजाती है, तो निश्चय करना चाहिए ना, हम आत्मा ही सब कुछ करती हूँ। अभी बाप से मिले हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। ये भी समझते हो पूज्य और पुजारी पावन और पतित बनते आए हैं। जब पूज्य हैं तो पतित कोई हो ना सके, जब पुजारी हैं तो पावन कोई हो ना सके।
सतयुग में है ही पावन पूज्य। जब द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है ना, तब सभी पतित पुजारी बनते हैं। शिव बाबा कहते हैं, देखो शंकराचार्य भी मेरा पुजारी है, मेरे को पूजते हैं ना। शिव का चित्र कोई के पास हीरे का, कोई के पास सोने का, कोई के पास चांदी का होता है। अब जो पूजा करते हैं, आप उस पुजारी को पूज्य तो कह नहीं सकते। सारी दुनिया में इस समय पूज्य एक भी नहीं हो सकता। हो सकता है पूज्य पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र बनते हैं। पवित्र होते हैं नई दुनिया में, पवित्र ही पूजे जाते हैं। जैसे कुमारी जब पवित्र है तो पूजने लायक है, अपवित्र बनती है तो फिर सबके आगे सिर झुकाना पड़ता है। पूजा की कितनी सामग्री है। कहाँ भी प्रदर्शनी, म्यूजियम आदि खोलते हो तो ऊपर में त्रिमूर्ति शिव जरूर चाहिए, नीचे में ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट। हम ये पूज्य देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, वहां फिर और कोई धर्म ही नहीं रहता। तुम समझा सकते हो, प्रदर्शनी में तो भाषण आदि कर नहीं सकेंगे, अब समझाने के लिए फिर अलग प्रबंध होना चाहिए। मुख्य बात ही यह है, हम भारतवासियों को खुशखबरी सुनाते हैं, हम ये राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये डीटी डायनेस्टी थी, अब नहीं है, फिर से इनकी स्थापना होती है और सब विनाश हो जाएंगे। सतयुग में जब ये एक धर्म था ना, तो अनेक धर्म थे नहीं। अब ये अनेक धर्म मिलकर एक हो जाए, वह तो हो ना सके। वे आते ही एक दो के पिछाड़ी हैं और वृद्धि को पाते रहते हैं। पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप है। कोई भी नहीं जो अपने को देवी देवता धर्म का कहला सके। इनको कहा जाता है विशेष वर्ड। तुम कह सकते हो हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं, शिव बाबा वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं ना। अब पहले पहले तो हम भाई भाई हैं, फिर रचना होती है तो जरूर भाई बहन होंगे। सब कहते हैं बाबा हम आपके बच्चे हैं, तो भाई बहन की क्रिमिनलाई जा ना सके। ये अंतिम जन्म पवित्र बनना है, तभी पवित्र विश्व के मालिक बन सकेंगे। तो जानते हो गति सदगति दाता है ही एक बाप। जानते हो, जानते हो पुरानी दुनिया बदलकर जरूर नई दुनिया स्थापन होनी है, वो तो भगवान ही करेंगे। अब वे नई दुनिया कैसे क्रिएट करते हैं ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी पुरानी दुनिया भी है, ये कोई खलास नहीं हुई है। चित्रों में भी है ना कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ब्रह्मा की जोड़ी नहीं, ब्रह्मा की तो एडॉप्शन है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। शिव बाबा ब्रह्मा में प्रवेश कर हमको अपना बनाते हैं। शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे हे आत्मा तुम हमारे बच्चे हो, है ना। आत्माएं तो है ही, फिर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची जाएगी तो जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे ना, तो बहन भाई हो गए। दूसरी दृष्टि निकल जाती है। हम शिव बाबा से पावन बनने का वर्षा लेते हैं। रावण से हमको श्राप मिलता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देही अभिमानी, जैसे ही हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। आप समझते हैं आप देही अभिमानी, देही अभिमानी समझते हैं? कल तक किसी को देह अभिमान ना आया हो तो वो देही अभिमानी है। अगर कल तक नहीं आया तो बताओ, तो वो देही अभिमानी है। कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही है, अभी देख लो अपने आप। कल तक नहीं आया, कोई देह अभिमान नहीं है, किसी की एक्टिविटी देख कर संकल्प नहीं चलाया, तो वो देही अभिमानी। जिसकी भी एक्टिविटी देखी, कोई बात नहीं हम भी तो ऐसा करते हैं, इसने कर दिया कौन सी बड़ी बात होगी। ऐसा चिंतन किसी का चला हो तो वो देही अभिमानी। बुरी ना देखी हो तो अच्छी बात है, हर चीज को पॉजिटिव लिया हो तो और अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपस में सेवाधारी हो, सेवा में आते हो, संपर्क में आते हो, तो कई बार क्या होता है दिखती है पर दिखते हुए नहीं दिखती, वो और अच्छी बात है। तो फिर वो देही अभिमानी। और अगर अपने को समझाना पड़ रहा है तो देह अभिमान बहुत है। याद रखना, अगर अपने को समझाना पड़ रहा है कि तुझे ऐसा सोचना चाहिए तो अभी देह अभिमान बहुत है।
कि अगर खुद को अभी तक समझाना पड़ता है और फिर जाके 1 घंटे के बाद होश में आते हो और फिर ध्यान रखते हो, तो फिर देह अभिमान बहुत है, चरम सीमा पर है। तो देह अभिमान और देही अभिमानी अवस्था, ये अगर निरंतर रखनी है तो अपनी चेकिंग बारंबार करनी पड़ती है कि देह अभिमान कहाँ कहाँ, कब कहाँ, किसने मेरे सामने लाया है और भविष्य में भी ला सकता है, कोई बाहर से भी ला सकता है। अभी हम देही अभिमानी बनते हैं तो बाप से वर्षा मिलता है। देह अभिमान रावण के द्वारा श्राप, तो देही अभिमानी अवस्था बाप के द्वारा वर्षा। देह अभिमानी बनने से रावण का श्राप मिलता है, श्राप मिलने से नीचे उतरते जाते हैं। अभी भारत श्रापित है ना, है ना। भारत को इतना कंगाल विकारी किसने बनाया? कोई का तो श्राप है ना। ये है रावण रूपी माया का श्राप। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो जरूर दुश्मन है ना। धर्म में ही ताकत होती है। अभी हम देवता धर्म के बनते हैं, धर्म में अपनी एक ताकत होती है, इसलिए कहा जाता है धर्म माना धारणाएं, उसमें एक ताकत होती है, वो आपको अपने आप दिलाती है। तो बाबा नए धर्म की स्थापना करने निमित्त है। कितनी ताकत वाला धर्म स्थापन करते हैं हम, बाबा से ताकत लेते हैं, सारे विश्व पर विजय पाते हैं। याद की यात्रा से ही ताकत मिलती है और विक्रम विनाश होते हैं। तो ये भी एक भीति लिख देनी चाहिए। हम खुशखबरी सुनाते हैं, अब इस धर्म की स्थापना हो रही है जिसको ही हेवन स्वर्ग कहते हैं। ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो। बाबा राय देते हैं सबसे मुख्य है ये, अब आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां श्रीमत पर ये कार्य कर रहे हैं। ब्रह्मा की मत नहीं, श्रीमत है ही परम पिता परमात्मा शिव की, जो सबका बाप है। बाप ही एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करते हैं। राजयोग सीख हम ये बनते हैं, हम भी ये बन रहे हैं। हमने बेहद का संन्यास किया है क्योंकि जानते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है। जैसे हद का बाप नया घर बनाते हैं, फिर पुराने से मोहम्मद तो मिट जाता है। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है, अब तुम्हारे लिए नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना संगम पर ही होती है। लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएंगी। सतयुग में जब इनका राज्य था ना, तो और कोई धर्म नहीं थे, बाकी सब कहाँ थे? ये नॉलेज बुद्धि में रखनी है। ऐसे नहीं ये नॉलेज बुद्धि में रखते दूसरा काम नहीं करते हैं, कितने ख्यालात रखते हैं। अब सोचो, ब्रह्मा बाबा को भी बुद्धि में नॉलेज रहती है और कितने सारे कार्य भी बाबा करते हैं। चिट्ठियां लिखना, पढ़ना, मकान का ख्याल करना, तो भी बाप को याद करता रहता हूँ। बाबा को याद ना करे तो विक्रम कैसे विनाश होंगे? सोचो, ब्रह्मा बाबा कितना ध्यान रखते हैं और हमें कितना रखना चाहिए। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम आधा कल्प के लिए पूज्य बन रहे हो। आधा कल्प है पुजारी तमो प्रधान, फिर आधा कल्प पूज्य सत्व प्रधान होते हैं। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग लगाने से ही पारस बनती है। याद करते करते आयरन एज से गोल्डन एज में चली जाएगी। पतित पावन एक को ही कहा जाता है। आगे चल तुम्हारा आवाज निकलेगा। ये तो सब धर्मों के लिए है। तुम कहते भी हो, बाप कहते कि मैं पतित पावन मैं ही हूँ, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे। कहाँ भी पूछते हो तो पूछ सकते हो, ठीक है ना? ठीक है ना? क्या कहाँ भी पूछते हो तो पूछ सकते हो। सतयुग में होते ही थोड़े हैं, अभी तो अनेक धर्म है। जरूर हिसाब किताब चुकतू कर फिर ऐसे बनेंगे जैसे थे। डिटेल में क्यों जाएं, जानते हैं हर एक अपना अपना पार्ट आकर बजाएंगे। अभी सबको वापस जाना है क्योंकि ये सब सतयुग में थे ही नहीं। बाप आते ही हैं एक धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश करने। अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है, फिर सतयुग जरूर आएगा, चक्र जरूर फिरेगा। टू मच ख्यालात में ना जाएं। मूल बात, हम सत्व प्रधान बनेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। कुमारियों को तो इसमें लग जाना है। कुमारी की कमाई माँ बाप नहीं खाते हैं, परंतु आजकल भूखे हो गए हैं तो कुमारियों को भी कमाना पड़ता है।
अब बाबा इस पे इसलिए समझा रहे हैं कि वो एक समय था, है ना, जिसमें कुमारियां ऐसे कार्य व्यवहार के लिए बाहर नहीं निकलती थी। तो आज समझा रहे हैं बाबा कि ऐसी अवस्था हो गई है कि हर एक के पास धन की कमी आ गई है, तो इसलिए कुमारियों को भी कमाना पड़ता है। तुम समझते हो अब पवित्र वन पवित्र दुनिया का मालिक बनना है, हम राजयोगी हैं, बाप से वर्षा जरूर लेना है। अभी तुम पांडव सेना के बने हो। अपनी सर्विस करते हुए भी ये ख्याल रखना है, हम जाकर सबको रास्ता बताएं, जितना करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा से पूछ सकते हैं, इस हालत में मर जाएं तो हमको क्या पद मिलेगा? अगर जितना अभी तक पुरुषार्थ किया और इस हालत में मर जाए तो हमको क्या पद मिलेगा? बाबा झट बता देंगे, देर लगाएंगे, झट बता देंगे। सर्विस नहीं करते हो इसलिए साधारण घर में जाकर जन्म लेंगे, फिर आकर ज्ञान लेवें सो तो मुश्किल है, क्योंकि छोटा बच्चा इतना ज्ञान तो उठा नहीं सकता। समझो बाकी 2-3 वर्ष रहते हैं, मान लो, माना 2-3 वर्षों के अंदर ही विनाश हो जाना है, सोचो तो 2-3 वर्षों के अंदर छोटा बच्चा आके ज्ञान क्या उठाएगा? तो क्या पढ़ सके? बाबा बता देंगे तुम कोई क्षत्रिय कुल में जाकर जन्म लेंगे, सीधा सीधा बता देंगे बाबा कि ना तो तुम्हारा अभी तक का कोई पुरुषार्थ है, ना तुम पढ़ने की तरफ ध्यान देते हो, ना तुम सेवा करते हो, तो फिर क्या बनोगे जाके, है ना। अभी शरीर छोटा, अभी तो स्पष्ट है ना, अभी शरीर छोटा और वर्ष रह गए 4-5, तो बताओ आगे क्या ज्ञान लेंगे? छोटा बच्चा आके क्या ज्ञान लेगा, क्या पुरुषार्थ करेगा? तो कई वर्ष तो ऐसे निकल जाते हैं और वैसे वर्ष बच्चे भी नहीं है। तो पिछाड़ी में कर कर क्षत्रिय उसमें जाओगे और जाकर जन्म लेंगे, फिर पिछाड़ी में कर कर डबल ताज मिलेगा, स्वर्ग का सुख, फुल सुख पा नहीं सके। सेवा ही नहीं की है तो क्या सुख पाएंगे? जो फुल सर्विस करेंगे, पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। फुल सर्विस करेंगे, फुल पढ़ेंगे, वही फुल सुख पाएंगे। नंबर 1 पुरुषार्थ अनुसार ये पूर्ण रखना है। अभी नहीं बनेंगे तो कल्प कल्प नहीं बनेंगे। हर एक अपने को जान सकते हैं हम कितने मार्क्स से पास हो, सब जान जाते हैं, सबको सब पता होता है कि किस तरह की एक्टिविटी मेरी है, सब जान जाते हैं। फिर कहा जाता है भाभी, अंदर में दुख होगा ना। बैठे बैठे हमको क्या हो गया, बैठे बैठे मनुष्य मर भी जाते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं सुस्ती मत करो। क्या न करो? सुस्ती मत करो, पुरुषार्थ कर पति से पावन बनते रहो, रास्ता बताते रहो। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस पड़ना चाहिए। देखते हैं ये विकार बिगड़, गंद खाने बिगड़ रह नहीं सकते, फिर भी समझाते रहना चाहिए। नहीं मानते तो समझो हमारे कुल का नहीं। कोशिश कर पियर घर ससुर घर का कल्याण करना है। ऐसी भी चलन ना हो जो कहे ये तो हमसे बात भी नहीं करते, मुख मोड़ दिया है। नहीं, सबसे जोड़ना है, हम उनका भी कल्याण करें। बहुत रहम दिल बनना है। हम सुख तरफ जाते हैं तो उनको भी रास्ता बताएं। अंधों की लाठी तुम हो ना, गाते हैं अंधों की लाठी तुम, आंखें तो सबको हैं फिर भी बुलाते हैं कि हे पतित पावन ना हो, हमें आंखें दो। क्योंकि ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है ना। शांति सुख का रास्ता बताने वाला एक ही बाप है ना। ये तुम बच्चों की बुद्धि में अभी है, आगे थोड़े ही समझते थे। अब भक्ति मार्ग में कितने मंत्र जपते हैं, राम राम के मछली को खिलाते, चींटियों को खिलाते हैं, राम राम कहते रहते हैं, मछलियों को खाना डालते हैं, चींटियों को जाकर खिलाते हैं। अब ज्ञान मार्ग में तो कुछ भी करने की दरकार ही नहीं है। पक्षी तो ढेर के ढेर मर जाते हैं, एक ही तूफान लगता है कितने मर जाते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज तो अब बहुत जोर से आएगी। ये रिहर्सल होती रहेगी, ये सब विनाश तो होना ही है। अंदर में आता है, अब हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां अपने फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे, जैसे कल पहले बनाए हैं, बनाएंगे फिर भी वही जो कल पहले बनाया होगा। उस समय वह बुद्धि आ जाएगी। ये तो कमाल है, उस समय वो बुद्धि आ जाएगी।
उसका ख्याल अब क्यों करें, इससे तो बाप की याद में रहे ना। याद की यात्रा को नहीं भूलो। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिस्र। कहीं कहते हैं ना, अच्छा हम ना महल बनाना सीख रहे हैं ताकि वहां बना सके। क्या जरूरत पड़ी है, तुम याद की यात्रा करो, वहां पे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बुद्धि आ जाएगी। महल तो बनेंगे ही कल्प पहले मिस्र, परंतु अभी याद की यात्रा में तोड़ निभाना है और बहुत खुशी में रहना है कि हमको बाप टीचर सतगुरु मिला है। इस खुशी में तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तुम जानते हो हम आए ही है अमरपुरी का मालिक बनने। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए। यहाँ रहेगी तब फिर के जन्म में स्थायी हो जाएगी। बहुतों को याद कराते रहेंगे तो अपनी भी याद बढ़ेगी, फिर आदत पड़ जाएगी। जानते हैं इस अपवित्र दुनिया को आग लगनी है। तुम ब्राह्मण ही हो जिनको ये ख्याल है, इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो तुम्हें ये कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा, अभी अंत है। तुम याद के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। पति से पावन बनने के पुरुषार्थ में सुस्ती नहीं करनी है। कोई भी मित्र संबंधी आदि है उन पर तरस रख समझाना है, छोड़ नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। कहीं ज्ञान में आने के बाद भी एकदम वैसे ही रहते हैं जैसे वो पहले होते हैं। तो ज्ञान में आके परिवर्तन क्या किया, चिंतन ही नहीं बदला अपना, तो चरित्र कैसे बदलेगा। तो इसलिए वो पहले भी ऐसे थे, उनसे कोई बना के नहीं रखता था। ज्ञान में आए तब भी उनसे कोई बना के नहीं रखता। फायदा क्या हुआ। जब ज्ञान में आओ तो सबको अपने नजर आने चाहिए, आप में अपनापन नजर आना चाहिए। कोई भी मित्र संबंधी हो उसको लगना चाहिए कि ये बहुत अच्छे, भले वो आपकी धारणाओं के बारे में ये क्या विचार रखते हैं, लेकिन आपके संस्कारों के बारे में उनको ये विचार जरूर आना चाहिए कि इनके संस्कार अच्छे हैं, इनका स्वभाव अच्छा है। जब से इस ज्ञान मार्ग में चले हैं तब से इनका स्वभाव संस्कार बड़ा अच्छा हो गया है, ये तो आप परिचय दे दो उन्हें। लेकिन पहले ही बना के नहीं रखते थे, आज भी बना के नहीं रखते। अपने नए नए विचारों को, अपने आप को ऐसे बड़ा ऊंचा समझ के दूसरे को नीचा करके, ऐसा कौन सा आपस में समझने पाए जाते हैं। बहुत ही निर्माणता धारण करनी पड़ती है, तब जाके संबंधियों के साथ हमारा व्यवहार अच्छा सुधरता है। ऐसे नहीं होता है कि आप ये सोचे अरे ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। आप अगर ऐसे विचार रखते हैं तो वो भी ऐसे रखेंगे, ये तो ऐसा ही है। तो आपके विचार ऐसे हैं तो उसके विचार भी ऐसे हैं। हर संबंधी ये देखकर तुम्हें ये कहे कि वाह ये हमारा संबंधी, ऐसा तो होना चाहिए ना कि तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा हो कि कोई ये कहे अच्छा हमारे माना कि पूरे कुटुंब के अंदर ये कितनी अच्छी श्रेष्ठ आत्मा है। ऐसा तो कोई बोले। भले आपका उसके साथ आचार व्यवहार जो भी पहले रहा हो, लेकिन आज तो शुभ भावना शुभकामना होनी चाहिए। ऐसी चलन नहीं रखनी है जो कोई कहे कि इन्होंने तो मुंह मोड़ लिया है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। रहम दिल बन सबका कल्याण करना है और सब ख्यालात छोड़ एक बाप की याद में रहना है। आज का वरदान, समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। समाने की शक्ति द्वारा रोंग को भी राइट बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। अब कोई और गलती कर रहा है, आप भी वही गलती करो। ज्यादातर इंसान ऐसा ही करता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं दूसरे की गलती को देखकर खुद तो सुधर जाओ। अगर कोई आपके सामने गलती कर रहा है तो आप भी एक शिक्षा लो कि मैं ये गलती ना करूं। लेकिन हम क्या कहते हैं कि दूसरा गलती कर रहा है,
और उसको फिर फैलाने की कोशिश करते हैं कि इसने ये गलती की है। तो दूसरे की गलती को देखकर स्वयं गलती नहीं करो। माना उसने एक गलती की, आपने फैला के 4 गलतियां की हैं, स्वयं गलती नहीं करो। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। जो प्रभाव में आ जाते हैं वे अलवेले हो जाते हैं। हर एक सिर्फ यह जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगा। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो, फैलाने की नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसको अगर आपने प्रैक्टिकल जीवन में लाया तो याद रखना कि आप कभी राइट रास्ता छोड़ नहीं पाओगे। कि अगर कोई गलती कर रहा है, तुमसे ये सीखा है कि ये जो गलती की है मेरे जीवन से नहीं होनी चाहिए, और इसकी गलती जो है मुझ पर असर नहीं करनी चाहिए, और ना ही इसकी गलती को मुझे कहीं और फैलाना है, ना ही किसी को बताना है। क्योंकि अगर ये सुधर गया तो इसकी इमेज किसी के दिल में गलत बन जाएगी, तो वो तो बिगड़ गया ना। तो ये काम नहीं करना है। अपनी जिम्मेवारी उठा लेते हो कि भले कोई सामने से गलत कर्म कर रहा है, लेकिन आपको राइट के रास्ते पर ही चलना है। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। किसी की गलती को नोट करने के बजाय उसको सहयोग का नोट दो। सहयोग आपका यही होगा कि किसी की गलती को बांटना नहीं, फैलाना नहीं, समा जाना। और समाना ऐसे कि वो गलती अपने जीवन में कभी नहीं लाना। तो किसी की गलती को नोट करने के बजाय सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, तो विश्व परिवर्तन का कार्य सहज ही हो जाएगा। आज का स्लोगन, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन करो। ओम शांति।